हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप लोग एचटेट की प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे आपको दिन में पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ कि मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि एचटेट के पोस्टपोन से रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए जो भी वीडियोज़ आपके सामने आ रही है वो अभी तक सिर्फ उसका कुछ भी ना श्योरिटी नहीं है। ठीक है, अभी तक ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इलेक्शन की वजह से एचटेट जो वो पोस्टपोन हो सकता है, बट कुछ भी ना श्योर नहीं है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर तभी बिलीव करना है कि जब आपको ऑफिशियल साइट पर ये बता दिया जाए, है ना। ऑफिशियल साइट पर जब तक आपको नहीं बता दिया जाएगा, ऑफिशियली जो एचटेट की जो साइट है वहाँ पर जब तक आपको नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक आप इस चीज़ के लिए श्योरिटी नहीं लेकर के चलेंगे कि एचटेट का एग्जाम है वो सच में कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कैंसिल तो नहीं होगा, बस हाँ पोस्टपोन हो सकता है, और इतना भी पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वो पोस्टपोन हो सकता है। तो आप जिस भी हिसाब से अपनी जो तैयारी आप कर रहे थे उसी के ही अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अभी भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है दिसंबर में जो एग्ज़ाम हो जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनवरी में चला जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। ठीक है, ये श्योर है कि एग्ज़ाम होगा। तो आपने जो है उसी ही बैंक के साथ आपने पढ़ाई करनी है, उसी ही आपने जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे आपने वैसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसमें आप बिल्कुल भी गैप मत लाइए। अभी बात करेंगे कि आपको जो है कितने टाइम इसके लिए देना है एचटेट के लिए। देखिए टाइम कुछ भी ना फिक्स नहीं है ना। कोई अपना टाइम मॉर्निंग में निकाल पाता है, कोई अपना टाइम आफ्टरनून में निकाल पाता है, कोई इवनिंग में, और कोई जो है रात में निकाल पाता है। ठीक है, सबका जो है अपना अपना वेरी करता है। तो आप जो है दिन में कम से कम आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए है, 3 से 4। ठीक है, 3 से 4 घंटे आप कम से कम पढ़ करके ही चलिए। लेकिन ये जो 3 से 4 घंटे आप लोग पढ़ेंगे, ये 3 से 4 घंटे आपको ऐसे पढ़ना है कि हाँ कि आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है ना। जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं उसका जो है एक तरह से क्या रिजल्ट निकलना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप बुक खोल के बैठ गए हैं और आपको जो है कुछ भी उसमें से आप पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं और ही खोए हुए हैं। ठीक है, ये जो 3 से 4 घंटे आपने पूरा मन लगा करके पढ़ना है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको लगे कि हम आपने जो है कुछ पढ़ाई करी है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको, है ना, हो सकता है कोई आपको ये बताए भाई आपको 8-8 9-9 घंटे पढ़ना चाहिए, है ना। कोई आपको ये बोल दे भाई आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, इवन अगर आप यूपीएससी के एग्जाम का भी देखो ना, तो यूपीएससी के जो टॉपर होते हैं ना, वो भी आपको ये नहीं कहते कि आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ो, क्योंकि इतना कोई भी नहीं पढ़ पाता है ना। तो जितना आप मिनिमम घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, और ये एग्जाम इतना जो है डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, तो अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए क्या है, इनफ है। लेकिन ये जो 3 से 4 घंटे आप लोग पढ़ेंगे ना, वो आपने पूरा मन लगा करिए और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है आपकी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, उत्पादनात्मकता, है ना। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, उसका कुछ प्रोडक्ट, उसका कुछ उसके प्रोडक्टिविटी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना उसका रिजल्ट निकलना चाहिए है। ये नहीं है कि आप बस लेकर के बैठ गए हो, है ना। आप अगर कोई टॉपिक एक लेकर के बैठे हैं तो वो टॉपिक आपको आना चाहिए है। आपको जो है अपने, बस आप भूल जाइए कि अगर आप पढ़ने बैठे हैं भाई ये जो 3 से 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो फिर बाहरी चीज़ों को आप भूल जाइए। ठीक है, उसी हिसाब से आप जो है कंटिन्यूटी के साथ इसको पढ़िए। उसके बाद है कि आपको जो है डेली सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं। देखिए इसमें कौन सा आता है, इसमें आपका सीडीपी आता है ना, आप सभी को पता है इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो जो डेली आपको पढ़ना है ना, उसमें आप सीडीपी को जो है डेली बेसिस पर पढ़िए। ठीक है, डेली आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये अपने आप में कितने 30 मार्क्स आपको देगा। तो डेली जो है इसको पढ़िए, साथ ही डेली इसका जो है ना रिवीजन करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक ऐसा सागर है कि ये ना कहीं ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, आप इसकी जितनी रिवीजन करोगे ना उतना ही आप जो है अपने आप में बेटर होते जाओगे। हाँ, इसके जो टॉपिक है वो गिने चुने होते हैं, लेकिन आप जितनी इसके अंदर प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतना ही आप 30 नंबर के 30 मार्क्स के बहुत ही पास आते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप सीडीपी को ना डेली बेसिस पर पढ़िए और डेली जो है इसका रिवीजन करिए। ठीक है, अब बात अगर करूँ हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश है, और एक है मैथ और रीजनिंग। इनको आप अल्टरनेट डेज पर पढ़ सकते हैं, अल्टरनेट डेज पर। ठीक है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एक दिन आप हिंदी और इंग्लिश को पढ़ लो, एक दिन आप क्या पढ़ो, मैथ्स और रीजनिंग को आप पढ़ लो। ऐसे आप पढ़ सकते हो अल्टरनेट पर, अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, और अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप डेली बेसिस पर भी इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ जीके की, तो देखो इसमें मैं किसी को कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने कैसे किया था। मैंने इस जीके के ऊपर जो है इतना फोकस नहीं किया, इवन इतना नहीं, मतलब मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। हाँ, बस मैं जो है जो करंट इवेंट्स थे ना
उनसे मैं थोड़ा सा नोन थी, तो उसमें मेरे जो है ठीक ठाक नंबर आ गए थे। ठीक है, तो अगर आप लोग जीके पढ़ना चाहते हो तो भाई 10 नंबर का ये जीके आता है। इसके लिए अगर आपके पास है इतना टाइम और आपके पास है इतना पोटेंशियल कि आप जो है जीके को अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, वरना अदरवाइज जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्किप कर देंगे। आप जो है करंट जो इवेंट है ना हरियाणा के, वो ज़रूर पढ़ करके जाना। ठीक है, फिर उसमें जो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद जो डेली बेसिस पर आपको पढ़ना है वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कोई भी आपका XYZ कोई भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका खुद का सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं जो है मुझे मेरे सब्जेक्ट का पता है कि मैंने कैसे पढ़ा था और मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। आपका जो भी पार्टिकुलर जो भी XYZ सब्जेक्ट है आप उसके हिसाब से पढ़ना। ठीक है, आपको जो है सब्जेक्ट भी डेली बेसिस पर करना है, प्लस इसकी क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो इन सभी की प्रैक्टिस के लिए आप जो है मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, TG50 आप कोड यूज़ कर सकते हैं किस पे, परीक्षा ऐप पर। ठीक है, परीक्षा ऐप पर ये कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंप्यूटर साइंस वालों के लिए प्रोवाइड है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए फुल लेंथ यानी कि 150 नंबर का पूरा पेपर प्रोवाइड है। 10 आई थिंक टेस्ट है वहाँ पे, 10 से 15 टेस्ट है। ठीक है, और बाइलिंगुअल ये टेस्ट आपको मिलेंगे। और साथ ही जो जनरल वाले हैं ना, ये जो 90 नंबर का जनरल सेक्शन होता है, ये आई थिंक 20 टेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आई थिंक 20 टेस्ट है यहाँ पे, और बाइलिंगुअल है और आपको टाइमर भी सेट करके दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन है, मैंने पर्सनली उनको देखा है। तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस कोड का यूज़ कर लेना, TG50 कोड का, और आपको जो है 50% का वहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर 400 की है तो वो आपको 200 में मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा। आपको जो है टाइम देखना है, कम से कम 3 से 4 घंटे आप ज़रूर जो है स्पेंड करिए अपनी स्टडी पे। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, कुछ आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। डेली सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, और एंड लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि भाई आपको जो अपना टाइम भी मैनेज करना है ना, क्योंकि सबके पास जो है अलग अलग टाइम पे आप जो है पढ़ पाते हो। तो अगर आप एक टाइम पे नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप अगर नहीं पढ़ पाए हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो आप उसको क्या कर ले, उसको एक तरह से ना सेट कर लें कि भाई मैं तब नहीं पढ़ पाया या पढ़ पाई तो मैं उसको जो है आज ही दूसरी जो सेकेंड टाइम आप पढ़ने बैठेंगे तब मैं उसको निपटा लूँ। ठीक है, तो ऐसे जो अपना टाइम मैनेज करिए, टाइम को वेस्ट करना बंद करिए। ठीक है, टाइम को वेस्ट मत करिए, क्योंकि भले ही आपका एस्टेट पोस्टपोन्ड हो जाए लेकिन तो भी क्या इतना टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपकी हेल्प हुई होगी यहाँ से। वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।